हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने सीरीज को याद करने के लिए बेटा एक छोटा सा ट्रिक बताया था। क्या था? ली के बाबूजी ने काजू से मांगा, क्या क्या मांगा था? अलमारी, कार, जमीन। नहीं तो शादी क्या हो जाए, फ्रीज नहीं तो शादी क्या हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी। उसके बाद क्या होता, क्या था? हाइड्रोजन था, कॉपर था, मर्क्यूरी था और एयू था और एजी था। यही था ना आपके पास? ये बहुत सिंपल सा तरीका था इसको याद करने के लिए, तो आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम सुनना ध्यान से, उसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का क्या किया जाएगा? एक्सचेंज किया जाएगा। दो कंपाउंड, दो होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और उन्हीं में क्या होगा बेटा? आयनों को एक्सचेंज किया जाएगा। आयंस क्या था ये भी मैंने बता दिया था। अब इसमें भी क्या था? इसमें आपको देखने को क्या मिलता था कि जितने भी प्रेसिपिटेट बनते हैं वो कौन से रिएक्शन में बनते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बने जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। खैर, आप लोगों ने कुछ होमवर्क दिया गया था, वो कर लिया होगा। अगर नहीं बन पाया होगा तो कमेंट में जरूर बता देना, फिर से उसको हम बता देंगे। अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी को सॉल्व किया। एनसीईआरटी क्या करना, तुम साथ चलते चलते एनसीईआरटी को भी क्या करना, कवर करते रहना। एनसीईआरटी में तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस था जो मैंने उसको क्या किया था, बता दिया था। अब बेटा तुम अपने एनसीईआरटी को अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जो किससे पूछे गए होंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। किससे पूछे गए होंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पूछा गया होगा। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है? बताओ, इतनी बातें क्लियर हो गई है तो आगे बढ़े। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 देखना, 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो उसमें क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट से ही है। उसमें क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट से ही है। तुम्हारा सिल्वर होगा, सिल्वर नाइट्रेट है, सोल्यूशन है, फिर उसमें कॉपर मेटल को वो रिएक्शन इन्वॉल्व हो किया जा रहा है, तो वो रिएक्शन होगा कि नहीं ये तुम्हें खुद से करना है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना। अगर कोई दिक्कत आएगी तब हमको बताना। तो आज हमारे पास क्या क्या पड़ा है हमें? और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स, फिर उसके बाद कोरोजन और रेंसिडिटी। ये 5-6 टॉपिक है जिनको हमें अच्छे से कवर करना है। तो हेडिंग बनाना ऑक्सीडेशन। क्या बनाओगे हेडिंग? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ होता है, या तो हाइड्रोजन निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो लिखिएगा, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस। बातें क्लियर हो रही है? ये क्या है तुम्हारा? ऑक्सीडेशन है। क्या है ये? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसको अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, एक छोटे से तरीके से समझना है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे पहले में लिख दो क्या? एडिशन ऑफ, क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या होगा बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या होता है, और ध्यान से बताओ क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कहलाएगा वहां पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये रहा आपका डिफिनीशन। तो ये चीजें क्या थी आपको याद करने के लिए कि कैसे हम इसको याद करेंगे। अगर एग्जाम्पल देना होगा तो क्या दोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो तुम ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल को दे सकते हो। पहला तुम्हारे एनसीईआरटी का ही होता है, Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बैलेंस करना सिखाया गया था, तुम खुद से क्या करो, इसको बैलेंस करो। खैर चलो हम बैलेंस भी कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर देना, बैलेंस कर दो। फिर उसके बाद तुम और भी ले सकते हो, जिंक ले लो, जिंक लोगे, फिर उसके बाद क्या करो, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो, फिर क्या तुम्हारा बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। इसको क्या करो, बैलेंस कर दो, ये भी बैलेंस हो जाएगा। और भी तुम ले सकते हो, तुम्हारे पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो बेटा, क्या लो, सोडियम ले लो। यहाँ पे ये रहा सोडियम, उसके साथ किससे रिएक्ट करवा दो, ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे हमें 4 लगाना होगा, बैलेंस हो गया। ये सब तुम्हारा क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है सब में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नोट कर लो। अब कैसे है, इसको क्या है, फिर इसके बाद तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब का क्या होते हैं इसको भी बता देंगे। अब देखो ये किसके बेस पे था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तीनों एग्जाम्पल किसके बेस पे था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से, तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या बन सकता है बेटा, ये रहा मेथेन। मेथेन का हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन से। बताओ ये किस टाइप का प्रोसेस है, ये कौन सा रिएक्शन है, इसका नाम क्या होता है, फिर ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बताओ इसको क्या कहते थे, कंबस्शन कहते थे, कंबस्शन भी होता था। और यहाँ पे क्या मिलेगा, हीट और लाइट भी मिलेगी। अब तुम देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रिमूव हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो कंफ्यूजन में नहीं होना। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम सही से लिखना है, मैं इधर उधर कर रही हूँ लेकिन तुम सही से लिखना। इसमें क्या रहेगा, ये रहा कॉपर। कॉपर इस टाइम कैसे किस फेज में है, एलिमेंट में है, मतलब वो तत्व में है। फिर उसका क्या किया जाएगा बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, मतलब यहाँ पे कॉपर 2+ हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, लॉस किए, तो इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तुम और भी ले सकते हो, सोडियम को ले लो। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1। इस पे ये आता है, तुम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख दो, 1 भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो। फिर उसके बाद रहा मैग्नीशियम, ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2। यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। मतलब कि तुम तीनों एग्जाम्पल से समझ पाए क्या किसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के एडिशन से भी समझ लिए, हाइड्रोजन के रिमूवल से, और इलेक्ट्रॉन के लॉस से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आप क्या किए, समझ लिए। नोट कर लो जल्दी से। हमारे पास आता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा ही होता है रिडक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा ही होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका डिफिनीशन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा इसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे।
इसका मतलब ये है कि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसी का उल्टा है तो उसमें क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो इसमें क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो डिफिनीशन लिखना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस। चीजें क्लियर हो पा रही है कि नहीं? फिर से क्या करो, तुम वही पॉइंट वाइज लिख लो क्या होता है इसमें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसका भी एग्जांपल दे सकते हो, बताओ इसका भी एग्जांपल दे सकते हो, इसका भी एग्जांपल लिख लो। इसके एग्जांपल में क्या होगा बेटा तुम्हारा, कॉपर ऑक्साइड रहेगा, वो क्या करेगा, मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या, सॉरी, उसके बाद क्या कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ये रहा तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम से, और वो क्या बना रहा है, कॉपर बना दे रहा है, और उसमें क्या हो जा रहा है, फिर मैग्नीशियम ये ऑक्साइड बना ले रहा है। तो बताओ किसमें क्या होगा। अब अगर तुम यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो तुम्हारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चल गया। अब इधर से तुम देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, और भी तुम्हारे पास एग्जांपल है उसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखोगे, तुम अमोनिया को लिख सकते हो, बना सकते हो अमोनिया। अमोनिया के लिए क्या करते थे हम, नाइट्रोजन लेते थे, हाइड्रोजन लेते थे, क्या बनाते थे, अमोनिया। बैलेंस खुद से कर लेना। अब देख रहे हो इसके साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन ही हो रहा है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो, अब तुम्हारे पास दो टर्म होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये दोनों काम क्या करते हैं, एजेंट का मतलब जानते हो, जैसे हमारे LIC वाले एजेंट होते हैं, तुम किसी कंपनी में जाओ उसके एजेंट होते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है कि उस प्रोसेस को क्या कर देना, करवा देना, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, उसको हम समझेंगे। तो हेडिंग बनाना, ऑक्सीडाइजिंग, क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, द प्रोसेस इन विच रिडक्शन इज अकर, द प्रोसेस इन विच रिडक्शन इज अकर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। वो प्रोसेस होगा जिसमें रिडक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, रिडक्शन पाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ एग्जांपल भी हो सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाता कौन कौन है एग्जांपल, और करवाते क्यों है कौन। तो यहाँ पे लिखना है इसका डिफिनीशन,
the process in which reduction in occur is called oxidizing agent. The process in which reduction in occur is called oxidizing agent. अब एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा. एग्जाम्पल में होगा ऑक्सीजन और ओजोन. ऑक्सीजन होगा, ओजोन होगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा. क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा. फिर उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, और HNO3. क्या कहते हैं HNO3 को, बताओ, नाइट्रिक एसिड. फिर इसको क्या कहते हैं, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट. बातें क्लियर हो गई. ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल है. तो अगर आपसे कभी पूछेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन नहीं है, तो इनमें से क्या करना, बताना. फिर दूसरा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट. क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन अकर. ये क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा. देख रहे हो सब उल्टा हो रहा है. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो किस में पाया जाएगा, रिडक्शन करवाएगा, रिडक्शन में पाया जाएगा. और ये सब क्या करवाएंगे बेटा, ये सब ऑक्सीडेशन को करवाएंगे. रिड्यूसिंग है तो वो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन को करवाएगा. तो डिफिनीशन लिखिएगा, द प्रोसेस in which oxidation in occur is called reducing एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. अब इसका भी एग्जांपल लिख लेना कि इसके एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं. तो इसका एग्जांपल होता है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड. उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और H2S. इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ. हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसको. क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फाइड. फिर क्या होता है, अमोनिया होता है, और क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड. इन सबको याद रखना कौन क्या करवाता है, तो यहाँ तक नोट कर लो. अब अपने एनसीईआरटी को सॉल्व करो. एनसीईआरटी को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16. देखो 16 में देखोगे तो तुम्हें एक्सप्लेन करना है. क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या कैसे होता है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 16 देखो. ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पढ़ाया गया है, वो हो जाएगा तुम्हारा. फिर उसके बाद उसके ऊपर देखो 15 क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तुम्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या कहते हैं ये पता था, ये लिखवाया गया है. और ये किसमें पाया जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पाया जाता है. समझ रहे हो कि नहीं. तुम्हें क्या करना है, एक इक्वेशन दे देना है, उसका रिएक्शन बना के तुमको दिखा देना है. तुम्हारा यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा
और क्वेश्चन नंबर 14 को भी मैंने क्या किया था, सॉल्व करवा ही दिया था, क्या होता। तो लगभग लगभग तुम्हारा एनसीईआरटी भी क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ यहाँ तक हो गया। एनसीईआरटी सॉल्व करते रहना। तो कुछ होमवर्क ले लो। चलो, ये तुम्हारे पास इतनी होमवर्क है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, तुमको बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है, इसको प्रोसीड करना है। और इसमें ये बताना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। इसके जितना बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। थैंक यू।